सतगुरु की साजी निवाज जी, प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी की अपार कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें ये समझाया गया है कि संत के कर्म ही उसके जीवन की पहचान होते हैं। सतगुरु माता सविंदर जी महाराज ने 24 फरवरी को जब सतगुरु माता जी कल्याण यात्रा पर गए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तो 24 फरवरी से 24 मार्च के बीच सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की ये कल्याण यात्रा चली। तो इस कल्याण यात्रा में सतगुरु माता जी ने कहा, भगत जनों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि संत के कर्म ही उसके जीवन की पहचान होते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि सिर्फ यह कह देना ही काफ़ी नहीं है कि हमें अहंकार से दूर रहना चाहिए, निंदा नफरत नहीं करनी चाहिए। जब तक हम इनको अमल में नहीं लाते, यह सिर्फ शब्द ही रह जाते हैं। जिस तरह फिर सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज ने बाबा जी की पंक्तियां भी हमें सुनाई कि किस तरह बाबा जी ने कहा कि मैंने महसूस किया है उस जलते हुए रावण का दुख, जो सामने खड़ी भीड़ से बार बार पूछ रहा है, आप में से राम कौन है। भीड़ में कोई खड़ा हो, उसका नाम शायद राम हो सकता है, पर क्या सिर्फ राम नाम होना ही संत की पहचान है? नहीं, हमें अपने अंदर राम जी के प्रेम, दया, क्षमा वाले गुण भी लाने होंगे, तभी हम दिलों पर राज कर पाएंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में भी कहा कि एक महिला दिल से देखती है और आँखों से महसूस करती है। उसने राजाओं को भी जन्म दिया है। बाबा जी ने अक्सर लिंग समानता के बारे में बात की, और केवल बात ही नहीं की बल्कि उन्होंने इस पर विश्वास भी किया। बाबा जी ने कहा कि यदि आप कभी भी किसी महिला के प्रति दुर्व्यवहार करने की सोचते हैं, तो याद रखना कि वह एक माता, पत्नी, बेटी और बहन भी है। घर में सभी की माँ, पत्नी, बहन और बेटी है। मनुष्य के रूप में नर और मादा हो सकते हैं, परंतु हम सभी एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। सब आध्यात्मिक प्राणी हैं, क्योंकि आत्मा अपने परमात्मा, मूल परमात्मा से जुड़ी है। निरंकार से यही अरदास है, हे सच्चे पातशाह, ऐसी दृष्टि हर गुरसिख की बन जाए और सभी एकत्व के भाव से भरपूर हो जाएं, क्योंकि आज संसार में एकत्व के भाव को साकार करने की ज़रूरत है। और सतगुरु माता जी ने कहा कि बाबा जी हर समय हमें यही समझाते रहे कि हमने सेवा, सिमरन, सत्संग के प्रति भी अपनी लगन बना कर रखनी है। और आगे बाबा जी ने हमेशा हमें यही सिखाया कि हमने किसी भी त्योहार को किसी दूसरे की परेशानी या तकलीफ़ का कारण नहीं बनने देना। सबकी भावनाओं का ध्यान रखना है, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी, और जो हम अपने लिए नहीं चाहते वो हमें दूसरे के लिए भी नहीं करना। फिर बाबा जी ने कहा कि भगत हमेशा इस प्रभु के रंग में रंगा रहता है और दूसरों को भी इसी रंग में रंगता है, क्योंकि वह जानता है दुनिया के रंग अगर हमारे ऊपर आ गए तो इन रंगों के साथ नफरत, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब रंग भी हम पर लग जाएंगे, जिनसे हर व्यक्ति का बहुत नुकसान होता है। बाबा जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि जो संत होता है उसका व्यवहार और वाणी भी संत जैसी ही होनी चाहिए। जैसे परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी भी अक्सर हमें उदाहरण देते थे कि एक चीनी की बोरी को अगर हम कहीं से भी फाड़ें तो बीच में से चीनी ही निकलेगी।
जैसे एक बार सत्संग में भी हमें सुनने को मिला कि जीभ में हड्डी नहीं है, पर कई बार इंसान इतना रूखा बोल जाता है जिससे अनेकों के दिल टूट जाते हैं। और महापुरुषों ने एक कविता द्वारा भी हमें समझाया कि जुबान तीखी हो तो खंजर से भी गहरा जख्म देती है। जैसे कहते हैं, कोई व्यक्ति एक दुकान खोलता है, उस दुकान में सुंदर से सुंदर सामान लाकर रख देता है जो कहीं आसपास प्राप्त ना हो। उस दुकान तक पहुंचने के लिए जो सड़क है वो टूटी हुई है, जगह जगह मिट्टी कीचड़ पड़ा है, जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं, बदबू आ रही है, तो उस दुकान पर कोई भी आना पसंद नहीं करेगा। इसी प्रकार हमारे पास ज्ञान है, सत्संग है, परंतु हमारी वाणी में मिठास नहीं है तो हमसे कोई मिलना पसंद नहीं करेगा, बल्कि हमको दूर से ही देखेगा। वो कोशिश करेगा कि रास्ता बदलकर कहीं और से चला जाए। शहनशाह जी अक्सर फरमाते थे कि हम अपने घर में बैठे, दुकान में बैठे, ऑफिस में बैठे, और जब भी हमें कोई मिलने आए तो उससे हम सिर्फ इस निरंकार प्रभु परमात्मा की ही चर्चा करें। यह चर्चा हम करेंगे तो सिर्फ ये हमारे मिशन का प्रचार ही नहीं, बल्कि प्रभु चर्चा कर रहे हैं तो हमारी जुबान में भी मिठास रहेगी। हम मीठा बोलकर चर्चा करेंगे और हमारा विश्वास निरंकार प्रभु पर दृढ़ से दृढ़ होता चला जाएगा। सतगुरु बाबा जी ने 36 वर्ष दिन रात हमारे जीवन में सुधार लाने की कोशिश की, और जिन्होंने भी सतगुरु बाबा जी के वचनों पर अमल किया, सतगुरु बाबा जी के फरमानों को माना, उन्होंने अपना सिर्फ यह जीवन ही नहीं बदला बल्कि अपना लोक सुखी और परलोक भी सुहेला कर लिया। जैसे कहते हैं, प्यार ही फरमान है सुन लो गुरुओं और पीरों का, प्यार ही ने रास्ता रोका बैर की शमशीरों का, प्यार फिर क्यों हमारी रगों में दौड़ता नहीं, धर्म जोड़ता है कभी तोड़ता नहीं, दामन ये प्रेम वाला छोड़ता नहीं। ये सतगुरु हमेशा यही समझाते हैं कि हमने ये जो प्रेम वाला दामन है इसको नहीं छोड़ना, और जो भी सतगुरु का फरमान आता है, सतगुरु का फरमान, तेरे फरमान नू मन्ना तेरे दोहरान तो पहला, जो भी सतगुरु का फरमान आए उसे हम सतगुरु के रिवाइज करने से पहले ही हम उसको मान लें, उसको समझ जाएं। फिर हमें इस निरंकार के साथ सतगुरु ने इस विशाल सत्ता के साथ जोड़ा है। जब इस सत्ता के साथ, विशाल सत्ता के साथ, निरंकार के साथ नाता जुड़ जाता है तो फिर सिर्फ प्रीत, प्यार और विनम्रता वाला भाव ही होता है। एक बार सतगुरु बाबा जी ने वो लाइनें भी सुनाई हमें, हमने बाबा जी से वो लाइनें भी सुनी, तू मुझे मैं तुझे इल्ज़ाम देता रहा, तू मुझे मैं तुझे इल्ज़ाम देता रहा, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं, दोनों खुद सार थे, झुका तू भी नहीं मैं भी नहीं। कहने का भाव कि लोग किसी दूसरे व्यक्ति की छोटी सी भी गलती को इतना उछाल देते हैं कि उसके लिए जीना मुश्किल कर देते हैं। जो आप संत जन महापुरुष होते हो, दूसरों की गलतियां उछालते नहीं बल्कि बड़ी से बड़ी गलती को भी छुपाते हैं। महापुरुषों के अंदर हमेशा यही भावना होती है कि अगर मेरी कोई प्रशंसा कर रहा है तो यह सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि मैं निरंकार प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अगर किसी ने मेरी निंदा की है तो मैं गिले शिकवे में ना पड़ूं कि मेरी निंदा क्यों हो रही है, बल्कि अपने आप को सुधारूं, देखूं कि कहीं मेरे से ऐसा कोई काम तो नहीं हुआ जिसके कारण मेरी निंदा कर रहे हैं। इस तरह हमने अपने अवगुणों की तरफ देखना है और दूसरों के गुणों को ग्रहण करते चले जाना है।
यही सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में हमारी अरदास है। सच्चे पातशाह हमारे अंदर ऐसे भाव भरना कि हम हर एक में तेरा ही दीदार करते रहें, हर एक में हम ये परम सत्ता को देखते रहें, इस निरंकार को, सतगुरु को देखते रहें, हर एक का आदर सत्कार करते चले जाएं। जो भी आप जी के आदेश उपदेश आएँ उनको हम मानते चले जाएं। सतगुरु बाबा जी ने हमें प्यार, नम्रता, सहनशीलता के बारे में कहा ही नहीं, खुद कर्म करके भी दिखाया। दासी एक विचार सुन रही थी, महात्मा वीरेंद्र बंटी जी अपने विचारों में बता रहे थे। कहते हैं एक जगह सतगुरु बाबा जी की हजूरी में समागम रखा गया, तो कहते हैं कि मैं 33 साल तक सतगुरु बाबा जी की स्टेज पर सेवा के रूप में ड्यूटी करता रहा। कहते हैं कि जैसे ही समागम का भोग पड़ता, सत्संग का भोग पड़ता, तो सतगुरु बाबा जी को शूज पहनाने की और सॉक्स डालने की सेवा भी दास ही करता था। तो पहले दिन जब ये सेवा की, दूसरे दिन की, तो तीसरे दिन एक बहन कहने लगी, महात्मा जी आप तो बाबा जी की ये सेवा करते ही हो, आज हमें भी ये सेवा करने का अवसर दे दो। उन्होंने कहा ठीक है आप जी ये सेवा ले लो। तो उस बहन ने शूज भी, सॉक्स भी डाले, लेकिन वो बहन ने अपने हिसाब से शूज डाले, लेसिस जो थे वो ज़्यादा ही टाइट कर दिए। उस बहन ने अपनी तरफ से तो ठीक ही करे, शूज लेसिस ठीक ही बांधे, लेकिन सतगुरु बाबा जी को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी चलने में भी, और काफ़ी पेन हो रही थी। लेकिन सतगुरु बाबा जी ने फिर भी एहसास नहीं करवाया। सतगुरु बाबा जी घूमने लग गए और वो परिवार भी इस तरह सेवा करके, नमस्कार करके थोड़ी देर तो वहाँ रुके, फिर वो चले गए। जब गए तो बाबा जी पिछली साइड में घूम रहे थे, तो महात्मा बंटी जी भी उसी साइड बाबा जी के पास चले गए। तो बाबा जी ने धीरे से महात्मा बंटी जी से पूछा कि वो जो परिवार आया हुआ था वो चले गए हैं? तो आगे से महात्मा बंटी जी ने कहा हाँ जी, वो परिवार अभी अभी गया है। बाबा जी ने कहा फिर देख लो कहीं यहीं तो नहीं है। उन्होंने फिर देखा, वो कहते हैं नहीं बाबा जी वो गेट से पार हो गए हैं, चले गए हैं। तो बाबा जी ने कहा कि ये जो मेरे शूज हैं ये बहुत ही टाइट हैं, इनको दोबारा से इनको लेसिस को बांध दो खोल कर। उन्होंने जैसे ही शूज निकाले, सॉक्स निकाली, तो देखा कि बाबा जी के पैर बहुत ही लाल हो गए थे, काफ़ी सूज गए थे, जैसे स्वेलिंग आ जाती है, काफ़ी टाइट वो लेसिस बंधे हुए थे। फिर भी सतगुरु बाबा जी इतनी देर तक वो शूज डालकर टहलते रहे, घूमते रहे, और उनके सामने ये बात उनको नहीं कही कि टाइट है, उस बात को सहन करते रहे, और सहन करके हमें दिखाया कि हमने किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी। इस तरह सतगुरु ने उनकी सेवा तो कबूल की ही, लेकिन जो भी हुआ सतगुरु ने वो भी उनको महसूस नहीं होने दिया। वो महात्मा बंटी जी कहते हैं इतना विशाल हृदय सतगुरु बाबा जी का, इतने सहनशील, इतने विशाल, इन्हों विशालता, नम्रता, सहनशीलता कर्म रूप में लाकर हमें सिखाई। संतों महापुरुषों, हम भी सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगते हैं। सच्चे पातशाह हम कहीं भी जाएं, जैसा भी हमें लंगर मिले या जैसी भी सेवा संत महात्मा खुशी खुशी करते हैं, हम उनके भाव को देखें। हम ये ना देखें कि महात्मा हमें ये खिला रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, हम उसमें कोई भी नुक्ताचीनी ना करें, हम उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करें और कभी भी किसी का पर्दा ना खोलें। हम उनके भाव देखें। अगर हम ऐसा कुछ बोल देते हैं तो वो संत महात्मा जो इतनी खुशी खुशी सेवा करते हैं उनका मन टूट जाता है। इसलिए सतगुरु हमें यही समझाते हैं कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। हमने सबको जोड़ने का काम करना है। जैसे सतगुरु हमें सिखा रहे हैं, हमने सतगुरु की बात को मानते चले जाना है, और हमने हर एक के साथ प्यार से, नम्रता से, सहनशीलता से, विशालता से रहना है, और इस तरह अपना
जीवन बिताना है, नेकी वाली रास्ते पर चलना है, सच्चा यही धर्म है और हमने हर एक के साथ प्यार करना है। यही हमें सतगुरु ने सिखाया है। साथ संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना निकला हो तो दासी को बख्श लेना जी। दासी सिमरन कराएगी, आप सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।